अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेली अपने फोन से मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप बैंक्स के मोबाइल ऐप्स के बारे में, जिसमें एचबीएल, मीज़ान बैंक, यूबीएल बैंक, एमसीबी बैंक और अल्फला बैंक शामिल हैं। इस वीडियो में आपको इन तमाम मोबाइल ऐप्स के फीचर्स के बारे में बताया जाएगा और इसके अलावा इन तमाम बैंक्स के मोबाइल ऐप के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। और सबसे अहम बात, कौन सा मोबाइल बैंकिंग ऐप पाकिस्तान की बेस्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं तमाम मोबाइल्स की कंपैरिजन करने के बाद आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि कौन सा मोबाइल ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल यानी हबीब बैंक लिमिटेड के मोबाइल ऐप की। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और इसका मोबाइल ऐप भी काफी पावरफुल और पॉपुलर है। अब मैं आपको एचबीएल ऐप के फीचर्स बता देता हूँ। इस ऐप के थ्रू आप एचबीएल से एचबीएल और दूसरे किसी भी बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप तमाम यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली, गैस वगैरह की पेमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल के रिचार्ज भी कर सकते हैं। एचबीएल ऐप में एचबीएल पे के नाम से क्यूआर पेमेंट का सिस्टम भी मौजूद है, जिसके थ्रू आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के थ्रू आप एचबीएल बैंक से लोन हासिल करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर चेकबुक रिक्वायर्ड है तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी इस ऐप के थ्रू दे सकते हैं, जो प्रिंट होने के बाद आपको अपने मतलूबा ब्रांच से मिल जाएगा। इस ऐप के थ्रू आप होम रेमिटेंसेस यानी बाहर मुल्क से अपने पैसे भी बआसानी मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस ऐप को यूज करने का आपको क्या फायदा होगा। इस ऐप में बहुत ज्यादा फीचर्स एक ही जगह पर मौजूद हैं। एचबीएल मोबाइल ऐप का इंटरफेस ठीक ठाक है, यानी इसको समझना मुश्किल नहीं है। अगर आपका एचबीएल कनेक्ट वॉलेट्स अकाउंट भी है तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट की सहूलत भी ऐप के अंदर अवेलेबल है। अब इस ऐप के कुछ नुकसानात बता देता हूँ। एचबीएल ऐप कभी कभी स्लो हो जाता है, खास तौर पे पीक आवर्स में यानी वर्किंग आवर्स में। कभी कभी आपको ओटीपी कोड डिले से मौसूल होता है। इसके अलावा इसका यूआई थोड़ा पुराना फील देता है और आजकल के मुख्तलिफ ऐप की तरह मॉडर्न नहीं लगता। कभी कभी जब आप इस मोबाइल ऐप में बायोमेट्रिक के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो ऐप में कुछ खास नुकसानात नहीं है, इसलिए ओवरऑल इस ऐप की रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। अब बात करते हैं मीज़ान बैंक की। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। मीज़ान बैंक का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में मीज़ान मोबाइल ऐप के नाम से अवेलेबल है। लास्ट फ्यू ईयर्स में मीज़ान बैंक का मोबाइल ऐप काफी इंप्रूव हुआ है। अब इस ऐप के फीचर्स नोट कर लें। इस ऐप के थ्रू आप मीज़ान बैंक से मीज़ान बैंक और इंटर बैंक फंड ट्रांसफर यानी किसी दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और रास के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप तमाम यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं और मोबाइल टॉपअप भी कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, यानी डेबिट कार्ड लॉस्ट होने की सूरत में उसे ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर किसी वजह से आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो उसे आप इस ऐप की मदद से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप मीज़ान बैंक के चेकबुक की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मीज़ान बैंक के तमाम टाइप्स के सेविंग अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट के प्रॉफिट रेट भी चेक कर सकते हैं। इस ऐप में गोल बेस्ड सेविंग फीचर्स भी मौजूद हैं। इस ऐप के थ्रू आप होम लोन और कार लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ऐप को यूज करने के फायदे नोट कर लें। सबसे अहम फायदा यह है कि एक इस्लामिक बैंक है और इस ऐप के थ्रू आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सूद से पाक होगा। ये ऐप काफी स्मूथ है और दूसरी ऐप की तरह बार बार क्रैश नहीं होती। इस ऐप में रास के थ्रू पेमेंट्स बहुत फास्ट काम करती है। इसका यूआई मॉडर्न है और क्लीन है। इस ऐप में कस्टमर केयर सर्विस बहुत रिस्पॉन्सिव है। मीज़ान बैंक आपको तमाम नोटिफिकेशंस रियल टाइम में प्रोवाइड करता है। अब इस ऐप के कुछ नुकसानात बता देता हूँ। इस ऐप में कुछ एडवांस फीचर्स अभी भी मिसिंग है। इस ऐप में कभी कभी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लोड होने में काफी टाइम लग जाता है और इसके अलावा इस ऐप के थ्रू बाहर से रेमिटेंसेस हासिल करने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये ऐप जेन्युइनली इम्प्रूव हो रही है और इस्लामिक बैंकिंग के लिए ये आपकी टॉप चॉइस हो सकती है, इसलिए इसकी ओवरऑल रेटिंग 8.5 ओवर 10 है। तीसरे नंबर पर यूबीएल यानी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल बैंक का मोबाइल ऐप यूबीएल डिजिटल ऐप के नाम से प्ले स्टोर में मौजूद है। अब इस ऐप के फीचर्स नोट कर लें। इस ऐप के थ्रू आप यूबीएल से यूबीएल और इंटर बैंक फंड ट्रांसफर और रास के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप तमाम यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं और तमाम मोबाइल्स के रिचार्ज भी कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन डिजिटल बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा इस ऐप के थ्रू आप यूबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड को भी मैनेज कर सकते हैं।
इस ऐप में यूबीएल विस के नाम से प्रीपेड कार्ड की सहूलत भी मौजूद है और इस ऐप के थ्रू आप यूबीएल बैंक के म्यूचुअल फंड्स में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हवाले से यूबीएल की सेपरेट ऐप भी मौजूद है। अब इस ऐप के कुछ फायदे नोट कर लें। इस ऐप का यूआई दूसरे बैंक के मुकाबले में काफी क्लीन है और इस ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एक अच्छा फीचर है। इस ऐप में ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का फीचर बहुत हेल्पफुल है जो कि नए यूजर्स के लिए काफी अच्छा है। इस ऐप के थ्रू यूबीएल के मल्टीपल बैंक्स अकाउंट को मैनेज करना काफी आसान है। अब इस ऐप के कुछ नुकसानात नोट कर लें। इस ऐप की स्पीड एवरेज है और इस ऐप का फिंगरप्रिंट लॉगिन समटाइम्स काम नहीं करता। इस ऐप में कस्टमर सपोर्ट का फीचर काफी वीक है और इसके अलावा इस ऐप में आपको कभी कभी सर्वर डाउन का एरर भी मौसूल होता है, स्पेशली संडेज को। सो ओवरऑल इस ऐप की रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। अब आते हैं एमसीबी यानी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के ऐप पर। एमसीबी भी पाकिस्तान में एक पुराना और ट्रस्टेड बैंक है। अब इस ऐप के फीचर नोट कर लेते हैं। इस ऐप के थ्रू आप एमसीबी से एमसीबी और इंटर बैंक फंड ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके अलावा तमाम यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स और मोबाइल रिचार्ज की सहूलत भी इसमें मौजूद है। एमसीबी लाइट के नाम से अलग एक डिजिटल वॉलेट भी अवेलेबल है। इस ऐप के थ्रू आप चेकबुक की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और एमसीबी के डेबिट कार्ड को भी मैनेज कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप एमसीबी बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। इस ऐप में एटीएम लोकेटर भी मौजूद है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में एमसीबी बैंक की जहां जहां एटीएम मशीन मौजूद है उनकी लोकेशंस को चेक कर सकते हैं। अब इस ऐप के फायदे नोट कर ले। ये एक स्टेबल मोबाइल ऐप है और ये ज्यादा क्रैश नहीं होता। एमसीबी लाइट मोबाइल ऐप में उन लोगों के लिए भी ऑप्शन मौजूद है जिनका एमसीबी में अकाउंट मौजूद नहीं है। एमसीबी मोबाइल ऐप का इंटरफेस काफी सिंपल है और बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी ये बहुत इजी ऐप है। अब इस ऐप के नुकसानात नोट कर लें। इस ऐप में दूसरे बैंक के मोबाइल ऐप के मुकाबले में बहुत कम फीचर्स मौजूद हैं। इस ऐप का यूआई बहुत आउटडेटेड लगता है, यानी ऐसा लगता है कि 2015 वाली ऐप आप यूज कर रहे हैं। इस ऐप में इन्वेस्टमेंट या सेविंग फीचर्स मौजूद नहीं है और इस ऐप का डिजाइन में कोई इनोवेशन नहीं है। इस ऐप का बायोमेट्रिक लॉगिन फीचर्स कभी कभी काम नहीं करता। एमसीबी ऐप स्टेबल है लेकिन इनोवेशन के मामले में थोड़ा पीछे है, इसलिए ओवरऑल इस ऐप की रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। अब बात करते हैं एक ऐसी ऐप की जो जेन्युइनली पाकिस्तान की बेस्ट ऐप में से एक है, बैंक अल्फला का अल्फा ऐप। अब इसके फीचर्स नोट कर लेते हैं। बैंक अल्फला के थ्रू आप बैंक अल्फला टू बैंक अल्फला और इंटर बैंक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा रास के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा बिल पेमेंट्स के फीचर भी मौजूद हैं और एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट मौजूद है बिल पेमेंट के हवाले से। अल्फा मोबाइल ऐप के थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट पैकेजेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट का सिस्टम भी मौजूद है, यानी इससे आप अपने एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड की लिमिट भी चेक कर सकते हैं और उसे ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अल्फला बैंक के ऐप में वर्चुअल डेबिट कार्ड का फीचर भी मौजूद है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अल्फला ऐप में एक लाइफ स्टाइल फीचर भी मौजूद है जिसके थ्रू आप मूवी की टिकट बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन फूड आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं और इसके अलावा ट्रैवलिंग बुकिंग भी कर सकते हैं। बैंक में कार्डलेस कैश विड्रॉल का सिस्टम भी मौजूद है, यानी आप बिना एटीएम को यूज करें बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इस ऐप में स्प्लिट बिल फीचर्स भी मौजूद है, यानी अपने बिल को आप स्प्लिट करके भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अल्फला में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी इस ऐप के थ्रू आप अल्फला बैंक के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्फला ऐप के अंदर इंश्योरेंस भी अवेलेबल है और इस ऐप के थ्रू आप इंश्योरेंस भी हासिल कर सकते हैं। अब इस ऐप के कुछ फायदे नोट कर लेते हैं। अल्फला बैंक का यूआई और यूएक्स बहुत मॉडर्न है और स्मूथ है और ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट इन क्लास है। अल्फला बैंक का वर्चुअल कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक बेहतरीन वर्चुअल कार्ड है। इसके अलावा कार्डलेस कैश का फीचर भी बहुत ज्यादा यूनिक है। अल्फला बैंक के ऐप की स्पीड एक्सीलेंट है और इस ऐप के थ्रू आप रियल टाइम नोटिफिकेशंस हासिल कर सकते हैं। इस ऐप में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा और इस ऐप के अंदर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब इस ऐप के कुछ नुकसानात नोट कर लेते हैं। कभी कभी न्यू फीचर्स बग्स के साथ आते हैं इस ऐप में और कुछ यूजर्स को लॉगिन इशू फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अल्फला का ब्रांच नेटवर्क थोड़ा छोटा है। अगर हम एचबीएल और एमसीबी बैंक के कंपैरिजन में देखें तो अल्फला बैंक का ब्रांच नेटवर्क थोड़ा छोटा है। दोस्तों, ट्रेडिशनल बैंक्स के अलावा पाकिस्तान में कुछ डिजिटल बैंक्स भी मौजूद हैं जो पूरी तरह ऐप पे चलते हैं और इनका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनके बारे में भी ब्रीफली कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सादा पे अकाउंट के बारे में कुछ ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सादा पे का अकाउंट आप 2 मिनट में CNIC की मदद से ओपन कर सकते हैं।
इसके अलावा सादा पे अकाउंट ओपन करने पर आपको फ्री डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सादा पे अकाउंट रुपी और डॉलर दोनों में ओपन किया जा सकता है। सादा पे ऐप में आप अपनी स्पेंडिंग की एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, यानी आपने कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं और कितने पैसे आपने रिसीव किए हैं, तो ये तमाम हिस्ट्री आप इस ऐप में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सादा पे अकाउंट के थ्रू आप फॉरेन पेमेंट्स भी कर सकते हैं, इसलिए ये ऐप फ्रीलांसर्स के लिए बहुत यूजफुल है। सादा पे के थ्रू ट्रांजैक्शन फीस या तो मिनिमम है या बिल्कुल जीरो होती है। दूसरा वॉलेट अकाउंट है नया पे। नया पे का अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर बिल्कुल सादा पे की तरह है। जिस तरह सादा पे का अकाउंट ओपन किया जाता है, सेम उसी तरह से नया पे का अकाउंट आईडी कार्ड की मदद से ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा नया पे अकाउंट के अंदर QR पेमेंट्स की फीचर भी मौजूद है और स्प्लिट बिल्स का भी फीचर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एक बेहतरीन सेविंग पॉकेट्स का फीचर भी मौजूद है। नया पे ऐप का UI भी बहुत मॉडर्न है। अब इन दोनों वॉलेट अकाउंट्स के कुछ लिमिटेशंस नोट कर लें। ये डिजिटल बैंक्स अभी ग्रोइंग हैं, यानी इसमें बहुत से फीचर्स मौजूद नहीं है। इस तरह के इस वॉलेट अकाउंट में कैश डिपॉजिट काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है। नया पे और सादा पे अकाउंट को कुछ मर्चेंट्स अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। नया पे और सादा पे ऐप फ्रीलांसर्स और यंग लोगों के लिए काफी एक्सीलेंट ऐप है। ऑलमोस्ट तमाम बैंकिंग ऐप्स बेहतर हैं, मगर कुछ ऐप इसमें फीचर वाइज बेस्ट हैं। बैंक अल्फला ऐप सबसे मॉडर्न, सबसे ज्यादा फीचर्स और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देगा। अगर आप एक ही ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मीज़ान बैंक ऐप इस्लामिक बैंकिंग के लिए नंबर 1 है और इसके अलावा स्टेबल और फास्ट भी है। इस्लामिक बैंकिंग यूजर्स के लिए ये क्लियरली बेस्ट चॉइस है। HBL मोबाइल ऐप के यूजर सबसे ज्यादा हैं और इसका नेटवर्क भी बहुत ज्यादा वाइड है और इसके फीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन स्पीड और UI में इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। UBL डिजिटल ऐप में इन्वेस्टमेंट के फीचर्स अच्छे हैं, मगर इस ऐप में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। MCB मोबाइल ऐप स्टेबल ऐप है, लेकिन आउटडेटेड है। इसके UI फीचर्स में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सादा पे फ्रीलांसर और यंग यूजर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन ये ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए नहीं है। अगर आप रेगुलर बैंकिंग चाहते हैं तो बैंक अल्फला का अल्फा ऐप यूज करें और इस्लामिक बैंकिंग चाहते हैं तो मीज़ान बैंक का मोबाइल ऐप यूज करें। फ्रीलांसर हैं तो सादा पे अकाउंट यूज करें। अगर HBL अकाउंट होल्डर हैं और ऑलरेडी HBL ऐप यूज कर रहे हैं तो उसे यूज करते रहें, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेस्ट ऐप है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी बैंक ऐप यूज करते हैं और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा।